श्रील प्रभुपाद की। सो भगवद गीता में एक कॉन्सेप्ट है प्रकृति और पुरुष, सुना ही होगा नहीं? आई थिंक चैप्टर भी है, कौन सा 13 चैप्टर है, प्रकृति पुरुष चेतना। या हमें क्यों जानना है? हरे कृष्णा करते रहो, हो जाएगा। मगर नहीं होगा, क्योंकि अदरवाइज अगर सिर्फ हरे कृष्णा करने से हो जाता तो भगवान गीता में प्रकृति पुरुष चेतना बोलते ही क्यों? और वैसे भी भगवान कम बोलते हैं, इंसान ज़्यादा बोलते हैं। नहीं, मूर्ख ज़्यादा बोलते हैं, बुद्धिमान कम बोलते हैं। ऐसे ही पता लगा सकते हो कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है। आप किसी मूर्ख से, विदुर जी कह रहे हैं, आप किसी मूर्ख से बात करो, आप इमीडिएटली पता लग जाओगे मूर्ख है, उसको पता लगा सकते हो। कैसे हो सकता है? वो बहुत ज़्यादा लॉजिक्स दे रहा हो, एविडेंसेस दे रहा हो, मगर अगर वो ज़्यादा बोल रहा है, चप 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 चप, मूर्ख है वो। क्यों मूर्ख है? क्योंकि मूर्ख अपनी बात को कम शब्दों में नहीं रख सकता, उसको बार बार बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन सही नहीं है ना उसकी। है मूर्ख तो वह एक्सप्लेन सही से कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसको खुद भी समझ नहीं आएगा पूरी तरह, तो बार बार बोल के एक्सप्लेन करना चाहेगा। बुद्धिमान क्या है? बुद्धिमान को सब समझ आ गया, समझ के हजम करके एक सेंटेंस में सार देगा, बस ठीक है जाओ। भगवान भी ऐसे ही हैं, भगवान तो बहुत ही कम बोलते हैं, या जब इंस्ट्रक्शंस की बात आए तो। वैसे वृंदावन तो चप 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 करते ही रहते हैं, पर वो प्रेम की भाषा है। मगर जब उपदेश और ज्ञान की भाषा होगी तो कम बोलेंगे, इसलिए कृष्णा कम बोलते हैं। और अगर कम बोलते हैं और उसमें भी उन्होंने प्रकृति पुरुष चेतना चैप्टर बोला है, तो कोई तो मतलब होगा ना। आप उसको डिलीट तो नहीं कर सकते, मगर डिवोटीज की डिक्शनरी में डिलीटेड है। डिवोटीज के डिक्शनरी में मोस्ट ऑफ देम, एटलीस्ट वृंदावन के कल्चर में, ये चैप्टर ही नहीं है। सिर्फ एक ही चैप्टर है, एक ही श्लोक है, सर्वधारण परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरा नाम लो, दैट्स इट। बट भगवान की शरण लेने के लिए सारी नॉलेज की ज़रूरत है, तभी भगवान ने बोला है। एसेंस तो वही है, बट नॉलेज की ज़रूरत है। तो क्या है प्रकृति पुरुष चेतना? आप पूछोगे क्या है और क्यों जानना है? अगर आप समझ जाओगे क्या है तो आपको समझ आएगा क्यों जानना है, और इससे हमारी डिवोशन में क्या हेल्प मिल सकती है। सो क्या है प्रकृति पुरुष चेतना? कौन बताएगा क्या है? वो बोलो। प्रभु जी, उसमें ना पहले के 6-7-8 श्लोक, मतलब कुछ आप मूर्ख हो क्या? अभी तो बोला मुँह ज़्यादा बोलते हैं, सोच के बोलो, एक लाइन बस, उसमें इसमें इसमें उसमें नहीं चलता। मटेरियल वर्ल्ड प्रकृति है, भगवान पुरुष है। ठीक है, चलो अगर ये मानी जाए भौतिक सृष्टि प्रकृति है और भगवान पुरुष है, एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक तो यही है ना। बट इतने तक सीमित नहीं है ये अंडरस्टैंडिंग। प्रकृति पुरुष बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ये नहीं कि भौतिक जगत है और वो पुरुष है, ऐसा नहीं होता। प्रकृति पुरुष को आप एक अलग एंगल से भी देख सकते हो। दो चीज़ें हैं, दो टाइप की एनर्जीज हैं, प्रकृति और पुरुष, और दोनों के कॉम्बिनेशन से ही संसार और ब्रह्मांड चलता है, अदरवाइज नहीं चल सकता। और दोनों एक दूसरे से कंपैटिबल, मतलब दोनों एक दूसरे से साथ रहती हैं, बट है उल्टी। प्रकृति उस डायरेक्शन में, पुरुष इस डायरेक्शन में, ऐसे चलता है। मगर है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के बिना काम नहीं चलेगा, मगर नेचर उल्टा है। क्योंकि अगर आपको प्रकृति भौतिक जगत है, पुरुष भगवान है, तो नेचर तो बिल्कुल उल्टी हो गई ना। भौतिक जगत नश्वर है, भगवान शाश्वत है, यही सुना है ना हमने। है उल्टे मगर साथ में रहेंगे, और साथ में रह के ही कुछ ना कुछ जन्म लेगा, कुछ चलेगा सिस्टम। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, उल्टी चीज़ों को साथ में रखा हुआ है। अब इसका कोई एग्जाम्पल है? सिंपल। तो प्रकृति पुरुष क्या है? एक एनर्जी है, एक एनर्जी है, एक एनर्जी
नेगेटिव है, एक एनर्जी पॉजिटिव है, मगर दोनों साथ में हैं, तभी चीज़ें चल रही हैं। इसका क्या एग्जांपल है? एटम। एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, तो एक पॉजिटिव है और एक परमाणु में दो है ना, मगर दोनों साथ में रह के एटम बनेगा, वरना नहीं बनेगा, वरना खत्म हो जाए। एक चीज़ निकाल दो, खत्म है। अगर इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो रेडिएशंस के फॉर्म में, तो एटम डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा। ये तो चलो साइंटिफिक एग्जांपल है। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? हस्बैंड वाइफ, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, दोनों की नेचर बिल्कुल अलग है, फीमेल की अलग है और मेल की अलग है। इनफैक्ट यहाँ तक कह दिया गया एक आग है और एक घी, मक्खन। तो मक्खन और आग को साथ में रखोगे तो क्या होगा? मक्खन पिघलेगा, साथ में नहीं रह सकता ना। बट यज्ञ करने के लिए दोनों चाहिए, आग भी चाहिए और मक्खन भी चाहिए। डालोगे तब आग बढ़ेगी, मगर दोनों हैं उल्टे, मक्खन ठंडा है, आग गर्म है, देख लो आप, मगर चलेगा सिस्टम ऐसी। सो इसलिए प्रकृति के नेगेटिव और पुरुष क्या है? पॉजिटिव, अगर सांख्या फिलॉसफी में देखें। सो मगर दोनों की कॉम्बिनेशन चाहिए, ये बड़ा अजीब सा, इसे कहते हैं माया। कौन सोचेगा कि उल्टी चीज साथ में रखोगे तब सिस्टम चलेगा? सेम सेम चीज साथ में रखोगे तब सिस्टम चलेगा ना, मगर ऐसा नहीं होता। सो ये एग्जाम हस्बैंड वाइफ, ये तो क्लियर है ना, बिल्कुल नेचर उल्टी है, बट फिर भी साथ में रह के बच्चा होगा। बच्चा आएगा ही नहीं, वो अकेले कर लेगा, वो अकेले कर लेगा नहीं, फैमिली भी नहीं रह सकती, बट साथ में रहना पड़ेगा। सो और कोई एग्जांपल है प्रकृति पुरुष का? पूरी सृष्टि इस पे चल रही है यार। और क्या एग्जांपल? जहां देखोगे यही नजर आएगा, यही नजर आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे पानी है, पानी में जल में अग्नि तत्व है। जल के अंदर अग्नि नहीं होगी तो जल बह नहीं सकता। आप अग्नि निकाल लो, बर्फ बन जाएगा, कहाँ बहेगा? नहीं। अब कूल कर दो, आपने आग निकाल ली पानी से तो जम जाएगा, बहना बंद। तो ये नदियां हैं और ओशंस हैं, से पानी है, पानी बह रहा है, इसका मतलब इसमें आग है। अब एक ठंडा एक गर्म दोनों साथ में, मगर साथ में रह के सिस्टम चल रहा है, अदरवाइज नहीं चल सकता। अब कहो यार एक ठंडा एक गर्म है, साथ में क्या कर रहे हैं? साथ में ही होगा। सो ऐसी देव हैं, असुर हैं, दोनों चाहिए, वरना सृष्टि खत्म है। सिर्फ देवता होंगे तो उनको अहंकार आ जाएगा, पता नहीं क्या करेंगे। सिर्फ असुर होंगे तो खत्म है, सब नेगेटिव नेगेटिव है। इसीलिए प्रकृति पुरुष, पॉजिटिव नेगेटिव, द्वंद्व, डुअलिटी, ब्रह्मांड चलाने के लिए दोनों चाहिए आपको, अदरवाइज नहीं चलेगा ये। सो हमें क्यों जानना है? ये तो समझ आ गया ना प्रकृति पुरुष, तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो अब उसका एक एग्जाम्पल है, प्रकृति का एग्जाम्पल है भौतिक जगत। वो एग्जाम्पल है, वो अपने में प्रकृति पुरुष बात नहीं कर रहे हम। पुरुष का एग्जाम्पल क्या है? भगवान। क्यों? क्योंकि प्रकृति नेगेटिव है। सबसे नेगेटिव चीज क्या है इसके अंदर? भौतिक जगत टेम्पररी है, खराब होता है, काम क्रोध लोभों से यहीं पड़े हैं। और सबसे पॉजिटिव क्या है? भगवान और उनका धाम, इसलिए उसका एग्जाम्पल पुरुष है, प्रकृति पुरुष, इसीलिए एग्जाम्पल दिया है। सो माया में भी दो शक्तियां हैं, अंतरंग शक्ति और, देख लो, एक पॉजिटिव और एक, हर चीज में होगा ये, अदरवाइज आप बैलेंस बिगड़ जाएगा, आपका बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। इसलिए संसार में रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। रजोगुण क्या है? रजोगुण एक मतलब अगर रिलेटिव सेंस में देखें, रजोगुण पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जी बढ़ाती है। तमोगुण क्या है? नेगेटिव एनर्जी, एनर्जी कम कर। दोनों सही है, वरना आप क्या करोगे? चल ही नहीं सकते आप। सब में ऐसा ही है, खाने में भी ऐसा है। आपको खाना बनाना है तो आपको प्रकृति पुरुष कंसेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वहां पे रस जन नहीं लेगा, टेस्ट ही नहीं आएगा वहां। क्या एग्जांपल है इसका खाने में? सब्जी में लिक्विड भी डालना पड़ता है, सॉलिड भी है।
मगर पॉजिटिव नेगेटिव सोच सकते हो, बट थोड़ा सोच के बोलोगे तो समझ आएगा। वैसे पॉजिटिव लिक्विड और सॉलिड, ये कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ रहा ना। सब खाना बनाने के लिए आपको पानी चाहिए और आग भी चाहिए, एक ठंडा और एक गरम, तब सब्जी बनेगी। ये तो चलो बहुत वैसा एग्जांपल हो गया। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव की बात करो, खाने में अगर आप नमक डालो और चीनी भी डालो तब मज़ा आता है, नहीं चटपटा। एक उस तरफ है, एक इस तरफ है, बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको इसी से आपको लाइफ लीड करनी पड़ेगी। और भक्ति भी इसी को, तभी भगवान समझा रहे हैं, भक्ति भी ऐसी करनी पड़ेगी। इसके कई मतलब हैं, बट मैं एक डिफरेंट एंगल दे रहा हूँ आपको देखने का। सो भक्ति में क्या, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है ना, दोनों करना पड़ेगा आपको। तो क्या करना पड़ेगा, और दोनों साथ में लाना पड़ेगा। दिन और रात साथ में लाओगे तब सृष्टि बनेगी। दिन चलता जा रहा है, कभी रात चलती जा रही है, तो कभी कुछ होगा, सब डिसबैलेंस हो जाएगा सब कुछ। सब एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, सब ऐसे ही है। एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव, सब एक ईड़ा है, पिंगला है। ये नाड़ी ठंडी करती है, नाड़ी गर्म करती है, तब सिस्टम बैलेंस है। इसे प्रकृति अपुरुष है, बैलेंस। इसलिए कई शास्त्रों में पुरुष को शिव बोला है। शिव और दुर्गा का कॉम्बिनेशन है, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिव भी पुरुष ही है और प्रकृति है। कई शास्त्रों में विष्णु को पुरुष बोला है, विष्णु परम पुरुष है, क्योंकि शिव जो है विष्णु की दृष्टि है। तो विष्णु भी हो गए पुरुष और प्रकृति, उनका कॉम्बिनेशन चल रहा है। सो अब भक्ति में इसका क्या फायदा है, कौन बताएगा? क्या है, क्यों कर रहे हैं ये सब, कर ही क्यों रहे हैं हम, ये समझ क्यों रहे हैं? जरूर है या राधे राधे करते रहे? क्या क्या करना क्या है, क्यों क्यों दिमाग खराब करना है? मतलब कई लोग तो कहेंगे यार क्या है ये सब, तो दिमाग खराब हो गया। मतलब गोवर्धन लीला बोलो, कालिया लीला बोलो। मैं गोवर्धन लीला कालिया लेके बोल के भी अब कुछ नहीं हो रहा, कोई शुद्ध तो हो नहीं रहा है। सब वैसे के वैसे ही बैठे हैं। तो गीता तो समझे हम, और गीता में भगवान पागल थोड़े ना है जो उन्होंने ये चैप्टर बोल दिया, एक स्क्रू हिलाया गया उनका। या बोल देते बस हरे कृष्णा करो, राधे राधे बोलो, हो जाएगा। इतने ज़्यादा अर्जुन को क्या बोलना है? अर्जुन से बोला अर्जुन युद्ध कर और राधे राधे बोल, तेरा तीर सही टारगेट पे लगेगा, खत्म। ठीक है जी, ओके। ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा, ऐसे नहीं चलता। सो और भी चीज़ें हैं। सो हमें क्या फ़ायदा है सब समझने का? ये समझ आ गया पहले, प्रकृति पुरुष समझ आ गया, नहीं आ गया? पॉजिटिव एक, नेगेटिव एक, अच्छा एक, बुरा है। सो तभी सिस्टम बनेगा। एक मुंह है और एक नीचे पॉटी करने की जगह है, एक अच्छी जगह और एक गंदी जगह है, दो आपके अंदर ही है। अगर एक बंद कर दोगे गए काम से, वो खत्म सीन है, वो गलत हो जाएगा वो। इसीलिए वैसे पता है इसका फ़ायदा बहुत है। इसका फ़ायदा हर चीज़ में अगर आपको दिमाग में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो, आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपका पूरा बैलेंस बिगड़ेगा, आप खुद भी बैलेंस बिगड़ जाएगा आपका। तो मैनेजमेंट करने में आपको कुछ पॉजिटिव करना है और कुछ सही करना है और कुछ गलत भी करना है आपको, तब वो चलेगी चीज़ें, वरना नहीं चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल भक्तिनारायण ठाकुर के टाइम, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टाइम ये थे यार, कौन था वो, नाम भूल गया, जो शुरू से थे उनके साथ, जो पहले छोटे बच्चे से थे ना उनके साथ, कौन था? कुंज बिहारी शायद था, कुंज बिहारी था। तो कुंज बिहारी बड़ा हो गया, मतलब छोटे बच्चे से ही था उनके साथ, बड़ा हो गया, फिर वो गौड़िया मठ का मैनेजर बन गया, संभाल रहा था वो, मतलब स्कॉलरली नहीं था तो ठीक है, वो संभाल रहा था अपने इधर उधर मैनेजमेंट करके, और फंड्स, बेसिकली फंड्स में था वो। बट जितने भी और जब बाद में जुड़े डिसाइपल्स, उन्होंने देखा ये तो गड़बड़ कर रहा है, ये तो करप्शन कर रहा है, पीछे से बहुत सारे पैसे गायब हैं,
इधर का उधर, इधर, तो परेशान आ गए। तो एक दिन जाके और उन्होंने भक्तिनाथ ठाकुर को कंप्लेन ही कर दी, ये बेस को निकालो, ये तो क्लियर है कि ये गड़बड़ कर रहा है। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि 2 मिनट सोच के कि तुम लोग सब चले जाओ, ये रहेगा। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो अब क्या भक्ति शांता कह रहे हैं तो सब मतलब स्टंट रह गए कि यार एक तो ये करप्शन कर रहा है, पैसे खा रहा है पीछे से, ना इसको कोई नॉलेज है। तो ये हम लोग यहाँ छोड़ के आए, हम लोग प्रचार कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं और ये रहेगा। भक्तिनाथ ने कहा अच्छा मान लीजिए अगर हम इसको निकाल के कोई हायर करते हैं किसी को, तो पे तो लेगा वो, तो समझ लो इसकी पे है। क्योंकि इसके बिना तुम भी नहीं रह सकते, क्योंकि ये सारे मठ चला रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, तुम्हारे बस की है नहीं मैनेजमेंट करना। तुम क्या प्रचार करोगे जब मठ ही नहीं होगा, क्या प्रचार करोगे? इसलिए ये रहेगा। ये थोड़ा अजीब सा था कमिंग फ्रॉम भक्ति सिद्धांता, जो कि परफेक्ट स्टैंडर्ड्स और परफेक्ट प्योरिटी पे बिलीव करते हैं, इधर से उधर चीज़ नहीं होती, उनका स्टेटमेंट था। मतलब बहुत अजीब सा है। क्यों? क्योंकि मतलब मैं तो इस माइंड में सोच रहा हूँ क्योंकि उनको पता था प्रकृति और सिस्टम को चलाने के लिए कुछ चीज़ खराब भी चाहिए और कुछ चीज़ सही भी चाहिए, अदरवाइज सिस्टम चलेगा नहीं। तो वो खराब होने दो, उसका भी फायदा है, उसका भी फायदा होगा, पर वो आपको देखना आना चाहिए कैसे करना है वो। क्योंकि ज़्यादा चीज़ खराब हो गई तो प्रॉब्लम है ना, ज़्यादा चीज़ सही हो गई तो भी प्रॉब्लम है। तो दोनों को बैलेंस करना होता है। अब ये सब जो जानते हैं वो करते हैं यूज़, ये प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के। प्रकृति पुरुष सिर्फ भक्ति से लेना देना नहीं है इसको, योग में भी प्रकृति पुरुष की बात करते हैं। प्रकृति कुंडलिनी है, पुरुष सहस्त्रार चक्र पे है, एक नीचे एक ऊपर है, उनको मिला देते हैं, वो समाधि लग गई उनकी। सब जगह कॉन्सेप्ट है। तो कुछ चीज़ खराब हुई है तो ठीक है, चलो ओके गुड, दैट्स फाइन, इसको यूज़ कर लिया उन्होंने। प्रभुपाद ने वैसे किया नहीं, प्रभुपाद ने सेम किया। जितने भी गौड़िया मठ वाले गए, उन्होंने कहा भैया देखो तुम्हें ब्राह्मण बनना पड़ेगा, तुम्हें ये फॉलो करना पड़ेगा। प्रभुपाद ने कहा कोई नहीं, हरे कृष्णा करो, इनमें खराबी है ना, ये रहने दो, इनकी खराबी हम यूज़ करेंगे भगवान की सेवा के लिए। खराबी क्या थी हिप्पियों में? अरे आधे पागल थे, यहाँ से आउट थे, आउट ऑफ कंट्रोल। हिप्पी है, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ, भरोसा ही नहीं है, कहीं भेजो तो वहाँ से वहाँ गया ही नहीं, पता नहीं कहाँ जाके मिला वो। आधे पागल ही थे, पूरे फ्री इंडिपेंडेंट नेचर, किसी को फॉलो कर, यही तो था मूवमेंट, ये था इंडिपेंडेंट बनना है, कि खून खून में घुसा था इंडिपेंडेंस। हम जो चाहेंगे करेंगे, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो गुरु की बात क्या सरेंडर करेगा कोई? जब बना ही बंदा ऐसा है, सभी ऐसे हैं, तो प्रभु कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें खराबी है, प्रकृति खराब है, बट पुरुष ने यूज कर ली उसको। यू सी दैट्स द आइडिया देयर। नेगेटिव को यूज किया भगवान ने जीवात्मा को मोक्ष देने के लिए। यू सी विजडम है ना, बुद्धिमान है ये। सो तो इसीलिए क्या कह रहा था मैं, एग्जांपल अभी हिप्पियों का ना, प्रबंधन ने कहा ठीक है इनमें खराबी है, ठीक है, खराबी होना अच्छा है। मतलब हिप्पियों में पॉजिटिव पॉइंट क्या था? पॉजिटिव पॉइंट ये था कि वो श्रील प्रभुपाद के पास आ गए, स्पिरिचुअल लाइफ ढूंढ रहे थे ना वो। पॉजिटिव ये था क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद रिजेक्ट कर दिया, सब बकवास है, हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो उनके माइंड में हाँ भाई अल्टीमेटली ढूंढने में थे, क्या हमें संतुष्टि कैसे मिलेगी, हम पागल हो गए पेरेंट्स के अंडर रह के, एजुकेशन सिस्टम में छोड़ो। तो फिर वो ट्राई कर रहे थे मिस्टिसिज्म, ड्रग्स, स्पिरिचुअलिटी। ये पॉजिटिव पॉइंट आ गए। नेगेटिव पॉइंट क्या था कि बहुत ज़्यादा स्वतंत्र थे, एक जगह टिक के बैठ। इसलिए प्रभुपाद ने वर्णाश्रम नहीं किया शुरू में, क्योंकि वर्णाश्रम करने के लिए क्या है, एक जगह बैठना पड़ेगा ना, पॉसिबल ही नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है भैया, अभी तो वर्णाश्रम नहीं हो सकता, बाद में लाएंगे। तो प्रभुपाद नेगेटिव पॉइंट क्या था कि इंडिपेंडेंट पागल थे,
एक जगह बैठ नहीं सकते। प्रभुपाद ने कहा प्रचार करो, जाओ, तुम चाइना जाओ, तुम अमेरिका जाओ, तुम लॉस एंजल्स, तुम अफ्रीका। अगर प्रभुपाद के पास भारतीय होते तो अभी एक ही दुकान में बैठे होते प्रभुपाद। अगर आप लोग होते ना प्रभुपाद के साथ, मूवमेंट कहीं नहीं होता, क्योंकि भारतीय जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल है ज़्यादा ही स्टेबल है, अच्छाई थोड़ी ज़्यादा है। एक जगह बैठ जाए तो हिला नहीं सकते उनको, ऐसे ही है ना, भैंस की तरह है। बाहर के लोग बंदर की तरह, बैठ ही नहीं सकता वो बंदा। मैंने कहा ठीक है प्रीचिंग करो, इधर जाओ उधर जाओ, मूवमेंट फैल गया। प्रभुपाद ने उनका नेगेटिव चीज़ भी यूज़ कर ली है ना। भगवान ने ऐसे ही किया। अब गीता की जीनियस देखो, प्रकृति पुरुष, पुरुष ने देखा प्रकृति खराब है, अशाश्वत, सॉरी शाश्वत है, अशाश्वत मतलब नश्वर है और अंधेरा है, इसमें डार्कनेस है और असत है, अचित है, निरानंद है, कुछ है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है अब इसको यूज़ करेंगे कि सिस्टम बनाने के लिए ये भी चाहिए। तो यूज़ किया, सृष्टि बनाई, हमें भेजा जीवात्माओं को, और फिर उसके बाद हम इसको यूज़ करके हम यहाँ पे सीखेंगे कि मोक्ष तक कैसे पहुँचे। इसको बना के नहीं, हम प्रकृति से तो हमें हेल्प कर रहे हैं। जब हम यहाँ रहेंगे, जब असत अचित निरानंद के साथ रहेंगे तो दुख मिलेगा हमें, दुख मिलेगा तो भगवान की शरण लेंगे, ठीक हो जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, तो बेटर हो गया ना, यूज़ कर रही है ना इसका यूज़ है। ये बुद्धिमान पुरुष होता है। मूर्ख होता है गंदगी हटाओ, सिर्फ सफाई रखो, वो मूर्ख है। वो 99% लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। जो मैनेजर्स होते हैं ऐसे ही होते हैं, जो सही लोग हैं उनको रखेंगे, जो खराब लोग हैं उनको टाटा बाय बाय। जो और उस अच्छा, मैं ठीक है मैनेजर, अगर उससे अच्छा मैनेजर है जो खराब होगा उसको भी यूज़ कर लेगा। ये वो भी चाहिए ना सिस्टम चलाने के लिए। अगर आज हिप्पी नहीं होते, मूवमेंट कुछ होता ही नहीं। प्रभुपाद इलाहाबाद में बैठे होते हमारे साथ, हम भी वहीं बैठे होते। मगर हिप्पी कहाँ अफ्रीका चले, जर्मनी, प्रभुपाद के कहने पे बंदा अफ्रीका चले गए बिना पैसों के मतलब ऐसा कभी होता है? आपको बोले आपके तो नानी याद आ जाएगी, कौन जाएगा बताओ? एक को हम किसी को पास में जाने को तो बोलते हैं, जयपुर पोंटा, वहाँ जाने में नानी मरती है। सतना में गए, सतना नानी मरी, आदमी क्या करेगा? उसको बोलेंगे कहाँ जाए, कहाँ जाएगा चाइना? सो एक प्रॉब्लम है अब भारतीय क्या है, एक जगह बैठ गए तो वहाँ बैठ के अपना घोंसला बना लेते हैं। ये प्रॉब्लम है ये। तो ये नेगेटिव पॉइंट है, मगर ये नेगेटिव पॉइंट भारतीयों में यूज आ सकता है वर्णाश्रम बनाने के लिए। वहाँ बैठ गए तो बैठ जाएंगे, खेत में बैठा तो बैठ जाएगा वो तो वो भी फायदा है इसलिए इंडिया में सक्सेसफुल हो सकता है, वर्णाश्रम बाहर होता नहीं। सबको पता है बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि उनको भागते रहते हैं ना, वो हो नहीं सकता। तो इसका फायदा क्या है इस नॉलेज का? हमारे अंदर ही पॉजिटिव नेगेटिव, हमारे अंदर ही प्रकृति और पुरुष। एक प्रकृति तो शरीर है, पुरुष परमात्मा ही है, मगर एक अच्छाई एक बुराई भी है, ऐसे भी चल रहा है हमारे अंदर। एक नश्वर चीज़ है, एक शाश्वत है, हमारे अंदर भी है। तो हमें इसको यूज़ करना आना चाहिए। हम बुराई को भी, नेगेटिव को भी यूज़ कर लें, पॉजिटिव को भी यूज़ कर लें भगवान तक पहुँचने के लिए, वो बुद्धिमान है। तभी तो कह रहे हैं अज्ञे संकीर्तने प्राय जंती ही सुमेधसा। इंटेलिजेंट यही है। मूर्ख होता है, अरे मंदिर जाते हैं, वहाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। पागल हो गया? हर जगह आप तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं होती पत्नी से? छोड़ दो, कुत्ते बिल्लियों की तरह तो गाली देते एक दूसरे को, घर में नहीं होता? मतलब अरे कॉन्ग्रीगेशन की बात कर रहे हैं आपके उड़ना बात कर रहे हैं। तो होती है। सो उनको अब मंदिर में जो पॉलिटिक्स और लड़ाई हो रही है उसका भी फायदा है, बुद्धिमान उसको यूज करेगा। अगर आप जा रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है, आपको फायदा है उसका, क्योंकि आप उसको देख के समझोगे
कि ऐसा नहीं बनना हमें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो आप भी एक दिन ऐसे बन जाओगे, बनने के बाद पता लगेगा मैं क्या बन गया। तो एटलीस्ट सामने दिखाई तो दे रहा है, हाँ ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, वो एक वार्निंग साइन है। वार्निंग साइन नहीं होता ऐसा मत करो, तो या तो बोर्ड पे लिख दो या प्रैक्टिकली हो रहा है देख लो, सब चीज़ का फायदा है। सो ये बात है बस, प्रकृति और पुरुष। वैसे तो अब भगवान ने भी तो किया, मोहिनी अवतार से मोहित नहीं कर दिया सबको। वैसे तो स्त्री माया है, देखा जाए तो सुंदरता जो उसकी है शास्त्रों में ही लिखा है भगवान ने, मगर उसको यूज किया असुरों को चीट करने के लिए। हो गया बस। शिव जी ने भी तो कहा था मैं देखूंगा विष्णु के पास आके कि मैं मोहिनी अवतार दिखाइए। विष्णुमान हंस दिया, उन्होंने कहा कि हंस रहे थे और थोड़े टेंशन में भी थे विष्णु, क्योंकि उन्होंने कहा मैं देखूंगा, तो विष्णु सोच रहे थे, हंस तो इसलिए रहे थे कि हे शिव जी तो क्या मतलब मोहिनी अवतार तो प्रॉब्लम है, मगर स्ट्रेस में इसलिए भी थे क्योंकि रोबा लिख रहे हैं स्ट्रेस में भी थे, टेंशन में थे, क्योंकि मोहिनी अवतार जब हुआ तो देवता तो नहीं हुए, आकर्षित नहीं, असुरी हुए थे, है ना, देवता थोड़े ना भाग रहे थे उसके पीछे। इसका मतलब मोहिनी अवतार इतनी सुंदर नहीं होगी क्योंकि देवता को कुछ नहीं हुआ। ये सुंदर होगी बट देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर सबको आकर्षित कर दिया तो देवता भी भागते ना पागलों की तरह। अब जब देवताओं को कुछ नहीं हुआ तो शिव जी तो महादेव हैं, उनको थोड़ा ना कुछ होने वाला है। मगर विष्णु भगवान को वहां पे उनको शिव जी को मोहित करना था, उन्होंने कहा मैं इसको करके दिखाऊं। चैलेंज हो गया ना, उन्होंने शिव जी ने कहा मैं देखूंगा, उन्होंने कहा ठीक है, मतलब इट्स शिव जी और विष्णु में इट्स अ जोकिंग प्ले है, खेल हो रहा है, कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो खेल खेल में विष्णु सोच रहे हैं इसकी अब बैंड बजाएंगे हम, मगर जो मोहिनी अवतार वहां पे हुआ था उससे आकर्षित नहीं होते, वो होने वाले नहीं थे। ये जब देवता नहीं तो महादेव क्या होंगे। शिव जी भी सोच रहे थे मैं थोड़े ना होऊंगा, मैं थोड़ा ना होगा, मैंने तो कामदेव को जला के भस्म कर दिया, मैं क्या होने वाला हूँ। विष्णु सोच रहे थे कौन सा रूप लूँ, इसलिए जो विष्णु ने जो रूप लिया था वो मोहिनी अवतार नहीं था, वो कोई और रूप था, मगर मोहिनी वाला रूप नहीं था, क्योंकि उससे आकर्षित नहीं होना था। ये उसमें एक सीक्रेट है उस लीला में, ध्यान से पढ़ोगे, प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो कौन सा अवतार था, तो शिव जी को जो दिखाया था वो एक अलग रूप था। तो भगवान विष्णु ने सोचा ये बहिरंग शक्ति से तो आकर्षित होने वाले नहीं है, अंतरंग शक्ति से एक रूप प्रकट किया उन्होंने, योग माया से, महामाया से प्रकट नहीं था। और अब उनको कंफ्यूज मोहित करने का तरीका योग माया ही है, नहीं महामाया तो है नहीं। जैसे ही उन्हें रूप प्रकट किया शिव जी पागल हो गए, मोहित हो गए वो पूरी तरह। उन्होंने संभाल लिया बाद में अपने आप को, बट हो गए थे बहुत ज़्यादा मोहित। इसलिए उनको ग्लानि भी नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ये जो महाप्रकृति ने थोड़े ना मुझे अट्रैक्ट किया, किसने किया है, पुरुष ने किया है। पॉजिटिविटी के तरफ में अट्रैक्ट हुआ, नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट हुआ ही नहीं, योग माया नहीं किया, इसलिए उन्होंने ठीक है सो क्या, फिर अपने संभाल भी लिया अपने आप को। सो भगवान ने यूज़ किया ना, रूप तो यूज़ किया असुरों को कंफ्यूज करने के लिए, वहाँ पर शिव जी को कंफ्यूज करने के लिए रूप यूज़ किया ना, एक फॉर्म, सुंदर फॉर्म। सो ऐसे ही है बस, यही चीज़ें। इसलिए अब बद्रिका आश्रम में इतना सुंदर है, अगर सब कुछ साफ कर दोगे गलत है, सिस्टम अच्छा नहीं लगेगा। आपको कुछ जगह गंदी भी रखनी पड़ेगी बद्रिका आश्रम में, तब सुंदर लगेगा वो। ऐसे ही है, नहीं ऐसे ही है। इसलिए गौशाला है पूरी क्लीन कर दो, बेकार लगेगी। इसलिए हमने एक जगह वो फेंक दिया लकड़ियाँ, तो आदमी को सुंदर लगेगा, तो क्योंकि इसमें रिलेटिव सेंस आएगी ना। जैसे पता है प्रॉपर्टी डीलर भी ऐसे ही करते हैं, पहले घर ले जाएंगे तो घर कहेंगे कि दिखाएंगे पूरा अच्छे से, फिर मगर ऐसा घर दिखाएंगे जिसमें प्रॉब्लम है, तो खुद कहेगा, वो कहेंगे रेट देंगे कि इसका रेट इतना है 1.5 करोड़, फिर वो कहेगा अरे इसमें तो ये खराबी, इसमें खराबी, इसमें खराबी है, कहेंगे ठीक, वो कहेंगे अच्छा खराबी है, तो आपको ऐसा घर दिखाएंगे जो बेस्ट है, मगर उसका दाम क्या है 3 करोड़। तब वो जाके ले लेगा। वो एक वो उसने सेंस प्रोड्यूस की ना, जैसे आप खाना खा रहे हो, तो उसमें आप खाना खा रहे हो नमकीन, फिर आपने फिर कोई मीठा खा लिया,
फिर उसके बाद मीठा खाने के बाद आपको रसमलाई दी, तो क्या करोगे? स्वाद ही नहीं आएगा। नमकीन तो इसलिए मीठा खाने का दोबारा नमकीन खाना पड़ेगा आपको, अगर स्वाद लेना है तो, फिर उसका स्वाद आएगा। तो आपने थोड़ा सा किया ना बीच में। तो प्रकृति पुरुष यही है बस, ज़्यादा खाने के लिए करना पड़ता है। बस प्रकृति पुरुष यही है बस, और कुछ नहीं है। सो भक्ति में क्या यूज़ है ये बता दो आप। चलो छोड़ो ये सब तो बेकार है। भक्ति में क्या करें हम इसका, क्यों चाहिए सब? वो भी कह सकते हो आप, कह तो सकते। भक्ति में तो यूज़ है इसका बहुत ज़्यादा। यूज़ क्या है? तो भक्ति में क्या यूज़ है कि आप, संसार नेगेटिव है ना, मगर संसार को आपको यूज़ करना है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इससे दूर मत भागो, खराब चीज़ से दूर मत भागो, वहीं रहो और उसको इस्तेमाल करो आगे बढ़ने के लिए। कैसे करोगे? आपको संसार याद दिलाएगा कि मुझे यहाँ से निकलना है। अगर आप छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे तो आप गिर जाओगे। ऐसे कितने लोग भाई शिफ्ट हो जाते हैं वृंदावन, वहाँ जाके और ख़राब हो जाते हैं। काफ़ी लोग ख़राब ही हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना सारा वहाँ पे हरे कृष्णा, वहाँ पे राधे राधे, वहाँ पे कुछ, वहाँ पे कुछ, वो भूल ही जाते हैं संसार प्रॉब्लम है, और उनको वहाँ प्रॉब्लम दिखाई देने लगती है। अगर आप प्रचार में हो, संसार में हो, तो आपको पता लगेगा यार यहाँ तो प्रॉब्लम है, मगर इससे करोड़ों गुना का प्रॉब्लम वहाँ है, तो आप डिस्टर्ब नहीं होगे। ठीक है यार, दैट्स ओके। सो ऐसे यूज़ कर सकते हो। बुद्धा भाव समन्विता, वो भी है। भावनाएं क्या है? भावना और बुद्धि दोनों अलग डायरेक्शन में चलती है ना। ज़्यादा भावना बुद्धि को ख़त्म कर देती है, बुद्धि भावना को ख़त्म कर देती है। दोनों को साथ में लाओगे तो भक्ति में रस आएगा। हरे कृष्णा भी है, हरे और कृष्णा हरे स्त्री है, कृष्णा पुरुष है, दोनों साथ में लाओगे तब मंत्र बनेगा। राधे राधे से मंत्र नहीं बनता, वो एक ही है, प्रकृति है, पुरुष का है। पुरुष आप कह सकते हो उनके हृदय में, बट मंत्र बनाना है तो दोनों होने चाहिए। इसलिए श्री कृष्णा शरण मम, कृष्ण पुरुष भी है और श्री भी है, प्रकृति भी है, एकदम मूल प्रकृति है। सो ऐसे ही है बस सारी चीजें। सो कुछ पूछना, कुछ कहना है?